नमस्कार, राम राम किसान साथियों। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में अपन राजस्थान के स्पेशल मौसम बुलेटिन में बना रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में 28 अगस्त से बरसात में बढ़ोतरी हो रही है। कई गांव कई शहरों में अभी बरसात नहीं हुई है। जैसलमेर के पश्चिमी साइड कुछ गांव बचे हुए हैं, कुछ बाड़मेर के पश्चिमी साइड बरसात से गांव बचे हुए हैं। लेकिन कुछ गांव में जो पिछला स्पेल आया था ना, नागौर, डीडवाना ये ज़िले हैं, और सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर का क्षेत्र है, और कुछ जयपुर और इधर भरतपुर संभाग के इलाके हैं। यहाँ पर जो अच्छी खासी बरसात हुई थी ना जोधपुर संभाग में, जिससे मूंग, मोठ और कुछ बाजरा में फसलों में नुकसान देखने को मिल रहा है। नुकसान हुआ है किसानों को। लेकिन अब जो बरसात आ रही है ना, दोबारा से बरसात बढ़ रही है ना, बढ़ेगी ना, वो और नुकसान करेगी किसानों की वैसे भी चिंता बढ़ी हुई है। पहले भी चिंता बढ़ी हुई थी, बरसात नहीं हो रही थी। अब जब बरसात हो रही है तो अति बरसात हो रही है, अति ज़्यादा बरसात हो रही है। जब भी स्पेल आ रहा है तो लगभग एक दिन के लिए नहीं रुक रहा है। स्पेल रुक रहा है 3-4 दिन कंटिन्यू। कभी रात को हल्की बरसात, कभी मध्य बरसात, कभी दिन में भारी बरसात आ रही थी। तो अब मौसम जो बिगड़ेगा वो भी ऐसा ही बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के सभी इलाकों में बरसात के चांसेस तो बन रही हैं। 29 अगस्त से बढ़ेंगी बरसात, लेकिन 28 अगस्त आज कुछ इलाकों में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। चलो आपको मैं मौसम पूर्वानुमान बता देता हूँ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, मारवाड़ जंक्शन, पाली, सिरोही, जालोर, ये जो इलाका है यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं 28 अगस्त को भी है, 29 अगस्त को भी है। 29 अगस्त को यहाँ पर भारी मूसलाधार अति भारी बरसात की संभावना बन जाएगी। 30 अगस्त को थोड़ी सी बरसात कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी चांसेस है। 31 अगस्त को बरसात है। 1-2 सितंबर के दौरान भी उदयपुर संभाग में जमकर बरसात होने की संभावना है, जिससे नदी नाले काफ़ी ज़्यादा उफान पर आ सकते हैं। भीलवाड़ा जिला है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा बरसात देखेगा। और यहाँ पर बरसात 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त को तो और बरसात बढ़ जाएगी। 31 और 1-2 सितंबर के दौरान भी बरसात की संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। कोटा संभाग की बात करें, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ का क्षेत्र, यहाँ पर भी बरसात अच्छी खासी है। अच्छी बरसात का दौर है। वैसे पिछले 24 घंटों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात हुई है। तो अब आने वाले 24 से 48 या फिर कह सकता हूँ 72 घंटों में फिर से अच्छी बरसात की संभावनाएं बन रही है। और जो भी फसलें खड़ी हुई थी, नदी नाले हैं, वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। खेतों में जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गाँव में भी जलभराव हो सकता है। कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग में ये संभावनाएं बनी हुई है। और ब्यावर, अजमेर, केकड़ी और टोंक के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी हालात ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही रहेंगे। वैसे 28 अगस्त से बरसात बढ़ रही है। 28 अगस्त को कुछ जगहों पर पैचेज में बरसात होगी, लेकिन 29 अगस्त से बरसात में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती हुई जा रही है। 29, 30, 31 अगस्त, 1-2 सितंबर के दौरान जमकर बरसात अजमेर संभाग के ऊपर देखने को मिलेगी। इधर जयपुर संभाग की तरफ जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू के इलाकों की क्षेत्रों की बात करें, कुछ डीडवाना, कुचामन सिटी की बात कर लेते हैं साथ में, तो इस एरिया में बरसात की संभावना है। 28 अगस्त से बरसात बढ़ रही है। हल्की पैचेज में बरसात में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर मूसलाधार बरसात भी आ सकती है 28 अगस्त को आज। लेकिन 29 अगस्त को तो बरसात और बढ़ जाएगी। भारी मूसलाधार अति भारी बरसात की संभावनाएं बनने लगेगी 29, 30, 31 अगस्त के दौरान। और जो भी फसलें बची हुई है, पकी हुई फसल बची हुई है कुछ इलाकों में, वो भी तबाह हो सकती है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है। कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, ये इलाका है। यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। 28 अगस्त को बरसात बढ़ रही है। वैसे भी 27 अगस्त को यहाँ पर भी बरसात के इलाकों में हुई है। 28, 29 अगस्त को बरसात में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 30, 31 अगस्त के दौरान भी भारी बरसात हो सकती है। अति भारी बरसात की संभावना भी बन सकती है। ये संभावना है। मौसम अभी खोलने वाला राजस्थान में पूर्वी इलाकों में नहीं नज़र आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान की भी बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में अभी भी कई ऐसे गांव, कई शहर बचे हुए हैं कि वहाँ पर बरसात का इंतज़ार किसान भाई कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई गांव, कई शहर, कई इलाके ऐसे बचे हुए हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर फसलें पिछले स्पेल में ख़राब भी हुई है।
लेकिन ऐसा हाल पश्चिमी इलाकों में बना हुआ है। श्रीगंगानगर के पश्चिमी साइड, बीकानेर के पश्चिमी साइड, जैसलमेर के पश्चिमी साइड यहाँ पर बरसात कम हुई है ना, तो यहाँ पर हालात काफ़ी वैसे विकट बने हुए हैं। फसलें थोड़ी सी जल रही है, लेकिन बरसात अब आने वाली है। यहाँ पर भी बरसात का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मैं बता दूंगा बरसात के बारे में। तो जालौर, सिरोही, पाली, मारवाड़ जंक्शन, इन इलाकों की मैंने बात कर ली साथ में। अब अपन जोधपुर के इलाकों की बात करें। जोधपुर और नागौर, ये जो इलाका है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है 28 अगस्त को। हल्की खंड वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम मूसलाधार बरसात हो सकती है। पिछले 24 घंटों में भी बरसात कई जगहों पर हुई होगी शायद, लेकिन 28 अगस्त को बरसात है, 29 अगस्त को भी बरसात है। ठीक ठाक बरसात है, यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। वैसे नागौर में और डीडवाना, कुचामन सिटी, जोधपुर में जो भी फसलें पक कर तैयार हो चुकी है, खड़ी फसलें हैं, उसमें भी नुकसान हो सकता है। और ये स्पेल काफ़ी लंबा चलने वाला है। 1-2 दिन का स्पेल नहीं है, 3-4 दिनों का स्पेल है। तो 28, 29, 31, 30, 31 अगस्त और 1-2 सितंबर के दौरान भी बरसात संभावित है। तो ये किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा ये बरसात का स्पेल, नागौर, डीडवाना और जोधपुर साइड। और अब अपन फलोदी और जैसलमेर और साथ में बाड़मेर और बालोतरा साइड की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात के चांसेस हैं। यहाँ पर 28 अगस्त को कुछ भागों पर हल्की खंड वर्षा हो सकती है, कई जगहों पर मूसलाधार भी बरसात आ सकती है। बादलों की अच्छी खासी पैसेज बन रहे हैं यहाँ पर। 27 अगस्त को भी बने थे, लेकिन 29 अगस्त को भी बरसात तो बढ़ रही है, लेकिन मैं कह नहीं सकता 29 अगस्त को यहाँ पर बरसात होगी, क्योंकि बरसात का दौर, मुख्य दौर उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ होगा, तो यहाँ पर बरसात कम ही चांसेस हैं। लेकिन 30, 31 अगस्त, 1-2 सितंबर के दौरान बरसात की संभावनाएं बनेगी। जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा साइड, यहाँ पर बरसात के चांसेस हैं। अब अपन चलते हैं उत्तरी राजस्थान की तरफ, बीकानेर संभाग की तरफ, जो संभाग 4 जिलों से भरा हुआ है। यहाँ पर पिछला स्पेल भी अच्छा बरसात देकर गया है कई इलाकों में, कई शहरों में, लेकिन पश्चिमी साइड इस संभाग के अभी भी बरसात की आवश्यकता किसानों को पड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी बरसात के चांसेस हैं। 28 अगस्त को चूरू ज़िले में कुछ जगहों पर पैचेज में बरसात शुरू हो सकती है। हनुमानगढ़ के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में कुछ पैचेज में बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। श्रीगंगानगर में भी कुछ पैचेज बन सकते हैं। बीकानेर साइड भी कुछ जगहों पर हल्के पैचेज विकसित होने की संभावनाएं आज 28 अगस्त को बन सकती है। लेकिन 29 अगस्त को ज़्यादा इलाकों में बरसात की संभावनाएँ हैं। 30 अगस्त को भी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा कि 29 और 30, 31 अगस्त, ये जो 3 दिन है, भारी मूसलाधार अति भारी बरसात की संभावना है। झमाझम झड़ी जैसा मौसम बनने की संभावना है। जो भी फसलें पककर तैयार है उसमें नुकसान होना पक्का तय लग रहा है, और किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार पड़ने वाली है अब की बार मानसून की। अभी जो फसल कच्ची खड़ी हुई है उसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी फसल बड़ी बड़ी पक्की हुई खड़ी है, जिसमें कपास है और कुछ मूंग है, मोठ है, जवार, बाजरा का है, जहाँ पर इन खेतों में नुकसान हो सकता है। जहाँ पर जवार, बाजरा, मूंग, मोठ बाया हुआ है किसानों का, तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो अब बरसात की संभावनाएं तो है 29, 30, 31 अगस्त और 1-2 सितंबर के दौरान भी बरसात की संभावना है। वैसे 3 दिनों में भारी बरसात हो सकती है, अति भारी बरसात आ सकती है। कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। और वैसे भी राजस्थान में कई इलाकों में पिछले स्पेल में भी बाढ़ जैसे हालात बने थे, उत्पन्न हुए थे हालात। अब आने वाला स्पेल भी ऐसा ही आ रहा है, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न कर सकता है, और राजस्थान में कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। वैसे भी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं राजस्थान में। चंबल नदी, कई नदियां उफान पर चल रही थी, लेकिन अब जो 24 से 48 घंटों का जो बरसात का गैप आया है उसमें थोड़ी सी राहत मिल गई है। लेकिन उसके बाद में जो बरसात शुरू हो रही है 28 अगस्त से, और 29 और 30, 31 अगस्त के दौरान जो बरसात होगी वो नदी नालों में फिर से दोबारा से जान डाल देगी, और दोबारा से बरसात का पानी आएगा, और दोबारा से बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में बनेगी। कई शहरों, कई गाँवों में और कई जगहों पर रेलवे स्टेशन के ऊपर पानी, बस स्टैंड के ऊपर पानी, और शहरों के अंदर शहर मुख्यालय के सरकारी मुख्यालयों के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात राजस्थान में बन सकते हैं। तो ये संभावना है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ज़रूरी सूचना आपको मैं देना चाहूँगा, आपके जान माल के नुकसान के लिए बचने के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी भाई
अगर किसी नदी के ऊपर से जा रहा है अपना वाहन लेकर, तो अगर उसके ऊपर से, उस पुल के ऊपर से कोई ज़्यादा मात्रा में पानी निकल रहा है तो आप उस पुल को पार मत कीजिएगा, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। एक तो आर्थिक नुकसान होगा, साथ में आपका वाहन भी जाएगा, बहाव में चला जाएगा बरसाती पानी में, और आपका भी जान जा सकता है। तो आप ये रिस्क कभी मत लीजिएगा और नदी नाले को पार करते हुए सावधानी बरतिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं संवेदना देना चाहूँगा जिस किसान भाई की फसल ख़राब हो चुकी है ना, तो उसके साथ मेरी संवेदना है भाई साहब। और तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, यहाँ से बैठा बैठा मौसम पूर्वानुमान बता सकता हूँ। और कई लोग, कई भाई किसान साथी जिसकी भी फसल ख़राब हो जाती है और दूसरे किसान भाई किसानों के ऊपर ही हंसते हैं कि आपने ये फसल क्यों बोई, उनको पूछ कर उनके साथ में हंसी मजाक करते हैं। तो जिस भाई की नुकसान हुआ है ना, उसके दिल के ऊपर आपको पता है क्या बीतता है? बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो आपको कह नहीं पाता क्योंकि उसकी फसल ख़राब हो गई और आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये छोटी बुद्धि का प्रदर्शन आप लोग, कई लोग करते हैं। आप लोग नहीं, देखने वाले नहीं हैं, कई लोग करते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। किसानों के ऊपर ही किसान ही हंस रहे हैं, तो ऐसा बहुत बुरी स्थिति से अपना देश और राजस्थान और किसानी बीत रही है, यानी खेती और किसानी वगैरह जो भी है, एकदम भाईचारा लगभग चरमराया हुआ है, यही हालत बनी हुई है। अब मौसम पूर्वानुमान में तो बस इतने था। बहुत बहुत धन्यवाद।